हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल AB क्लासेस। माय नेम इज़ महावीर। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि इस पर्टिकुलर सेशन में हम एसएससी के सारे क्वेश्चन, MTS, CHSL, CGL के जितने भी आए हुए शिफ्ट वाइज क्वेश्चन हैं उनको हम कवर करेंगे। तो आज क्लास नंबर 4 है और जिनका भी MTS का एग्ज़ाम है उनका फुल पैकेज रिवीजन हो सकती है और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि NTPC CBT 2 है, RRB ग्रुप डी, GD की प्रिपरेशन करने वाले सभी को बेनिफिट होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का अगर हेडक्वार्टर है ये लुइसाने में है, लुइसाने स्विट्ज़रलैंड। और इसका जो स्थापना हुआ था वो 7 जनवरी 1924। तो फाउंडेशन की बात करें तो 7 जनवरी 1924। और अभी करेंटली इसके चेयरमैन जो है वो डॉक्टर नरेंद्र बत्रा जो है ये अभी करेंटली चेयरमैन है। और इंडियन नेशनल हॉकी टीम के जो अभी करेंटली कोच है, तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने करेंटली लिया है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इंडियन नेशनल हॉकी टीम के कोच जो है अभी 2021 में ग्राहम रीड है। और अगर इंडियन नेशनल हॉकी टीम की कैप्टन की बात करें तो 2021 में भी मनप्रीत सिंह है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो फीफा वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच कंट्री? तो फीफा की स्थापना जो है किस देश में हुई थी? तो ये पेरिस, फ्रांस में हुई थी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और ये 21 मई 1904 को हुई थी। तो इसमें अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की अगर बात करें तो फीफा जो है ये फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये ज्यूरिख में है, ठीक है। और फीफा से रिलेटेड जो है इसमें देख लेते हैं, फीफा वर्ल्ड कप जो है ये 2018 में जो वर्ल्ड कप हुई थी उसमें वो 21वां संस्करण था और उसका आयोजन स्थल जो है रूस में हुआ था। और अगर विनर टीम की बात करें तो फ्रांस थी और उपविजेता जो है, जो कि रनर अप थे, वो क्रोएशिया। तो फीफा जो है अगर इसमें याद रखने वाली बातें क्या है कि 21 मई 1904 को पेरिस, फ्रांस में फीफा का स्थापना हुआ था। और 2018 में जो 21 सेशन था वो रशिया में इसका वेन्यूज़ था और फ्रांस जीता था और उपविजेता क्रोएशिया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। तो इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव्स जो है ये एक बुक है, किसकी बुक है? तो ये बुक झुम्पा लाहिड़ी द्वारा लिखी गई है। ये बुक जो है झुम्पा लाहिड़ी द्वारा लिखी गई है। और इसमें अगर अलग से बात करें तो इसकी जो पब्लिकेशन डेट थी वो 1999 में बुक लिखी गई थी। और ये जो है हॉथन मिफिन पब्लिशर जो थे, ये हॉथन मिफलिन जो है इन्होंने पब्लिश किया था। तो अगर इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव्स की बात करें बुक की तो इसके लेखक जो है झुम्पा लाहिड़ी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये सवाई राजा जय सिंह जो है, सवाई प्रताप सिंह, जो कि 1799 में इसका स्थापना हुआ था। और इसके वास्तुकार की अगर बात करें तो लालचंद उस्ताद द्वारा डिज़ाइन किया गया था। और ये हवा महल कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये जयपुर में है, ठीक है। तो 1799 और इसमें सवाई प्रताप सिंह ने इसे बनाया था, ठीक है। और अगर वास्तुकार की बात करें तो लालचंद उस्ताद द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 में है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल जो है उसका नाम क्या है? तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल क्या है? तो इसका आंसर है विजय घाट, जो कि नई दिल्ली में है। और अगर हम लोग अलग से बात करें कुछ जो कि इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि महात्मा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। महात्मा गांधी जो है उसका राजघाट है। ये सारे जो है अधिकतर दिल्ली में ही होते हैं, ये दिल्ली में ही है, ठीक है। तो महात्मा गांधी का राजघाट, चौधरी चरण सिंह का किसान घाट, राजीव गांधी की बात करें तो वीर भूमि, वहीं जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो शांति वन जो कि दिल्ली में है, और इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, संजय गांधी शांति वन, और मोरारजी देसाई की बात करें तो अभय घाट। तो फ्रेंड्स इसे आप एक बार देख लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 जो है तेजस जेट लड़ाकू विमान जो है ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो तेजस जेट लड़ाकू विमान जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड।
क्वेश्चन नंबर 7 में है कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है। तो गंगा की सहायक नदी की बात करें तो जैसे कि घाघरा है, बागमती है, रामगंगा है, करनाली है, ताप्ती, गंडक, कोसी, सोन, ये सभी गंगा की सहायक नदी हैं। और अगर गंगा नदी की उत्पत्ति की बात करें, जहाँ से गंगा नदी ओरिजिन होती है, तो ये उत्तराखंड के गोमुख से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में है संविधान दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और संविधान दिवस से जुड़े कुछ फैक्ट्स है, जैसे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो कि उसके अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है उसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 में गौतम बुद्ध के जन्म स्थान पूछा गया था। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान अगर बात करें तो लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में है, और ये 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और वहीं इनके निधन की बात करें तो 483 ईसा पूर्व 483 BC कुशीनगर यूपी में है। ठीक है, तो अगर जन्म की बात करें तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में पड़ती है, और 563 ईसा पूर्व। और अगर निधन की बात करें तो 483 ईसा पूर्व कुशीनगर, जो कि यूपी में पड़ती है। और अगर अन्य चीज़ देखें, अन्य नाम, तो सिद्धार्थ गौतम बुद्धा, ठीक है, और इनके पिता का नाम जो था, उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि इनमें से निडेरिया संघ का जंतु जो है कौन है। तो इनमें से निडेरिया संघ का जंतु जो है कौन सा है। तो ये क्वेश्चन जो है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ये NTPC CBT 1 में भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा, इस तरह से ही क्वेश्चन पूछे गए थे, काफ़ी सारे क्वेश्चन। तो हमें जो है उस तरीके से भी थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, जैसे कि अगर हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स पढ़ते जाएंगे तो हमें सारा क्वेश्चन जो है इस तरह से क्लियर होता जाएगा। तो इसमें जैसे कि पूछा गया था निडेरिया संघ का जंतु, तो हाइड्रा जो है वो निडेरिया संघ का जंतु है। और अगर हाइड्रा के साइज की बात करें तो ये मिलीमीटर में होती है। ठीक है, मैंने एग्जैक्ट साइज नहीं लिया है, वो मिलीमीटर में आती है। और हाइड्रा से जुड़े कुछ देख लेते हैं। तो हाइड्रा में भी एक एकल जनन से नए जीव का विकास होता है, और इसमें अलैंगिक जनन होता है। और इसका विकास जो है, हाइड्रा का विकास जो है मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, और यह बहुकोशिकीय प्राणियों में निम्न स्तर के जंतु है। इनमें अधिकांश समुद्र में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ कितने डिग्री अक्षांश लैटीट्यूड के बीच बहती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो है कितने डिग्री अक्षांश लैटीट्यूड के बीच बहती है। तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो है ये 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ तक बहती है। ठीक है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो है ये कितने डिग्री अक्षांश के बीच बहती है, तो 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ। और गंगा नदी का उद्गम स्थल, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, ठीक है, और अभी भी कुछ मैंने रिपीट किया है। गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है ये गंगोत्री हिमनद के उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि हमारे भोजन में पाए जाने वाली स्टार्च और शर्करा किस रूप में पाए जाते हैं। तो हमारे भोजन में पाए जाने वाले स्टार्च और शर्करा जो है ये किस रूप में पाए जाते हैं, तो ये सुक्रोज के रूप में पाए जाते हैं। तो साइंस के भी क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन क्योंकि 25 क्वेश्चन करके MTS में पूछे जाते हैं, जिसमें कि कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन साइंस के रहते हैं, जिसमें बायोलॉजी जो है वो ज़्यादा मतलब उसमें थोड़ा प्रॉब्लम कर दिया। तो इस तरह से मैंने सारे क्वेश्चन को शिफ्ट वाइज पूछे गए थे, तो उसको मैंने कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया, तो ये भाग 2 में उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता से संबंधित उल्लेख किया गया है। तो अगर वहीं नागरिकता की बात करें तो ये भाग 2, इसको फ्रेंड्स अच्छे से याद करना, क्योंकि इसमें से मैंने देखा कि NTPC CBT 1 में काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो संविधान से, भाग से और अनुच्छेद से इस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 14, जयपुर के हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से पूछे गए थे। ठीक है, तो जैसे किसी क्वेश्चन में
जैसे कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, और कहीं पूछा गया था कि जो है हवा महल कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन तो एक ही है, जयपुर के हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, तो ये 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, और इसे किसी राजमुकुट की तरह वास्तुकार लालचंद उस्ताद द्वारा डिज़ाइन किया गया था। तो अगर किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था बात करें तो उस्ताद लालचंद, और ये राजमुकुट की तरह दिखाई देता है, ठीक है, उसी तरह से बनाया गया था, और ये महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसमें निर्मला पुस्तक के लेखक कौन है पूछा गया था। निर्मला पुस्तक के लेखक, तो निर्मला पुस्तक के लेखक जो है ये मुंशी प्रेमचंद है, जो कि 1925 में लिखी गई थी। और अगर मुंशी प्रेमचंद की बात करें तो इनका जन्म जो है 31 जुलाई 1988 को हुई थी, ठीक है, सॉरी 1888, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, थोड़ा यहाँ मिस्टेक है, मिसप्रिंट है। और मूल नाम जो है ये धनपत राय श्रीवास्तव। प्रेमचंद का मूल नाम की बात करें तो धनपत राय श्रीवास्तव, माता का नाम आनंदी देवी, पिता का नाम अजायब राम, और जन्म स्थान जो है, क्योंकि जन्म स्थान भी एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, तो जन्म स्थान जो है ये लामही गांव, जिला वाराणसी, ठीक है। और उनका मृत्यु की बात करें तो 8 अक्टूबर 1936, ठीक है, 56 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हुई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ जन्म स्थान जो है क्लियर हो गया ना यहाँ से कि 1888 में उनका जन्म हुआ था। तो निर्मला पुस्तक के लेखक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद, जो कि 1925 में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 16, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ये ऑड क्वेश्चन था। बैसल 3, BASEL, बैसल 3 किस सेक्टर से संबंधित है। तो बैसल 3 जो है ये किस सेक्टर से है, किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, तो ये बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं क्वेश्चन। और बैसल 3 की बात करें तो ये बैसल 3 जो है बैसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविज़न, ठीक है, बैसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविज़न है इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो। और ये क्या चीज़ है, तो बैसल जो है मापदंड, वैश्विक मापदंडों का एक समूह है जो दुनिया के विभिन्न देशों में बैंकों के लिए कुछ सामान्य मानक निर्धारित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि इंडियन सुपर लीग जो है, इंडियन सुपर लीग किस खेल से संबंधित है। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है फ्रेंड्स, कभी कभी हम लोग कुछ क्वेश्चन में सीधा हम लोग फुटबॉल लगा देते हैं वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में मिलेगा कि वहाँ कुछ है, जैसे कि कोई खेल हॉकी से है, कुछ क्रिकेट से है। तो यहाँ इंडियन सुपर लीग जो है किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। और फुटबॉल के बारे में तो हम जानते हैं, भारतीय व्यावसायिक फुटबॉल लीग है। लीग में पूरे भारत से 11 टीमें खेलती है, यह अगस्त से मई के बीच खेली जाती है। और बस इंडियन सुपर लीग जो है फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि लकड़ी का बल्ला जो है वो कैसा होता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह से, ऑप्शन भी इसी तरह से था, सेम टू सेम, कि पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, और इनमें से कोई नहीं। तो लकड़ी का बल्ला जो है ये कैसा होता है, तो लकड़ी का बल्ला हम जानते हैं कि अपारदर्शी होता है। और अपारदर्शी क्या होता है, तो वैसे पदार्थ जिनमें से होकर आप वस्तुओं के आर पार नहीं देख सकते हैं, उन्हें अपारदर्शी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है ब्रायोफाइटा। इसमें देखिए फ्रेंड्स बायोलॉजी से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, जैसे कि ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा के बारे में कौन सा कथन इनमें से गलत है। तो फ्रेंड्स ये वही क्वेश्चन आ गया फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, इस तरह से। तो ब्रायोफाइटा के बारे में कौन सा गलत है, तो हम सही क्या वो जान लेते हैं। ब्रायोफाइटा जो है पौधे की प्रजातियों का एक समूह है जो कि बीजों या फूलों के बजाय बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं। और अगर ब्रायोफाइटा के अंतर्गत कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है, जैसे कि फ्यूनेरिया, रिकसिया, मारोसिया, ये सभी ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि ब्रायोफाइटा जो है, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछी गई है कि ब्रायोफाइटा जो है किसके अंतर्गत आते हो, तो ये उभयचर की श्रेणी में आता है, ठीक है, एम्फीबियंस कहते हैं इन्हें। तो ब्रायोफाइटा जो है ये इसमें से जो आप है, जैसे कि फ्यूनेरिया, रिक्सिया, मारुसिया, ये याद रखना फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पर ही क्वेश्चन ऐसे मिल सकता है कि फ्यूनेरिया किस ग्रुप में आता, तो ये ब्रायोफाइटा में आता। क्वेश्चन नंबर 20 में है, जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया था, नेम एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये तो वोल्ट मीटर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी में। तो फ्रेंड्स
ये स्टैटिक जीके में आ जाता है। ये 2004 ये करंट अफेयर्स, अगर हम लोग इसको करंट अफेयर्स बोलें तो ये करंट अफेयर्स की श्रेणी में नहीं आएगी क्योंकि ये स्टैटिक जीके में आएगी। ठीक है, 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी में कौन सा भारतीय राज्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ था? तो ऑप्शन में यूपी था, बिहार था, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो इसका आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। 2004 में जो सुनामी आई थी, ये बहुत बड़ी सुनामी आई थी उस समय, तो सबसे ज़्यादा जो है तमिलनाडु प्रभावित हुई थी। और सुनामी इस भयानक प्राकृतिक आपदा में लगभग 2,30,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर कंट्री में बात करें तो इंडोनेशिया प्रभावित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया था कि बाघा टैक्स किसके समय लिया जाता था? तो ये बाघा टैक्स, ये थोड़ा ऑड क्वेश्चन है। तो बाघा टैक्स किसके समय लिया जाता था? तो ये किसानों द्वारा लिया जाता था, जो कि महाजन पद के काल में। महाजन पद से आप कुछ याद आ रहा फ्रेंड्स? महाजन पद, जैसे कि 16 महाजन पद हुआ करता, 16 महाजन पद है। ठीक है, हिस्ट्री में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ठीक है, उसे भी एक बार देख लेना फ्रेंड्स, उसमें से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि एक्स्ट्रा फैक्ट जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में वो एक साथ मैं लेकर आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि इनमें से किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने आज तक अर्जुन अवार्ड नहीं जीता है? तो देखिए फ्रेंड्स, हमें काफ़ी सारा नॉलेज जो है वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा नॉलेज रहना चाहिए। वहाँ अगर हम तुक्का भी मारे तो मुझे जो है हम लोगों को थोड़ा सा वहाँ पर ज्ञान होना चाहिए कि हम कैसे वहाँ पर तुक्का मारें। तो यहाँ पर तुक्का मारने वाली चीज़ नहीं, हम लोग अगर पढ़ लेते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे कि यहाँ पूछा गया किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने आज तक अर्जुन अवार्ड नहीं जीता था? तो अर्जुन अवार्ड की बात करते हैं कि इस अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है 1961 में 1961 में शुरुआत हुई थी। और 2020 में जिन्हें दिया गया था तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर ही। तो 2020 में टोटल जो है 29 जन को दिया गया था। ठीक है, 29 जन को, लेकिन 29 जो है उसमें से जो इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में मैं यहाँ पर ही चर्चा किया है मैंने। तो जैसे कि हम देख लेते हैं, पहला है कि जैसे चिराग शेट्टी। तो चिराग शेट्टी जो है ये बैडमिंटन से है। फिर है सात्विक साईराज की रेड्डी। ठीक है, ये भी बैडमिंटन से है। फिर अतानु दास है जो कि आर्चरी से है। फिर श्री चंद है, एथलीट से है। ईशांत शर्मा है जो कि क्रिकेट से है। और दीप्ति शर्मा क्रिकेट से हैं। अदिति अशोक गोल्फ से हैं। सौरभ चौधरी शूटिंग से हैं। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से है। और साक्षी मलिक जो कि रेसलिंग से है। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप, एक बार देख लेना फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ इस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह से पूछा जाएगा कि ईशांत शर्मा, खैर ईशांत शर्मा को तो सभी जानते हैं, लेकिन जैसे दीप्ति शर्मा, फिर अदिति अशोक, इस तरह से जो क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया था गतिज और स्थिति ऊर्जा का योग क्या कहा जाता है? ठीक है, तो गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग को क्या बोलते हैं? तो ये यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25 में 2016 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? अब अगर 2016 की बात करें तो फ्रेंड्स हमें तो 2020 या 2019 की याद नहीं रहती है, पर यहाँ 2016 से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो लेकिन हम इसे स्टैटिक जीके के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि उस रिपोर्ट जो बनती है वो हर साल, कभी कभी 2 साल में ही बनती है। ठीक है, तो 2016 में भारत में शिशु मृत्यु दर जो है वो 44 थी। ठीक है, और 2016 में भारत में शिशु मृत्यु दर 44 शिशु प्रति 1000 थी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 1000 शिशु में 44 शिशु जो है उनकी मृत्यु हुई थी। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि भारत में जो सेक्स रेशियो है, मेल सेक्स रेशियो, फीमेल सेक्स रेशियो, 1000 पुरुषों में इतनी महिलाएं, है ना, 1000, जैसे कि सबसे ज़्यादा केरल की है, 1000 में 134 है, 137 है, इस तरह से। तो यहाँ भी वैसे ही है। 2016 में भारत में शिशु मृत्यु दर जो है 44 शिशु प्रति 1000 थी। नई दिल्ली में बात करें तो भारत में 2017 में 8,02,000 बच्चों की मौत हुई थी, और आंकड़ा 5 वर्ष में सबसे कम है। 2020 में अगर बात करें तो 5 साल से कम आयु के बच्चों की मौत की संख्या 1990 में 1,25,00,000 से कम में होकर 2019 में 52 लाख रह गई है। तो देखा जाए तो मात्रा जो है वो काफ़ी कम हुआ है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो पक्षियों को कहाँ रखा जाता है? तो ये द स्टडी ऑफ द बर्ड्स आर केप्ट, तो एवियरी, इसका आंसर जो है एवियरी होगा। और वही अगर मधुमक्खी की बात करें तो उसका एपियरी होता है। 27 क्वेश्चन नंबर 27 में अनुच्छेद 57 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 57 किससे संबंधित है? तो यह पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, मतलब अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन का जिक्र हुआ है।
इससे रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। तो ये अनुच्छेद 57 से है। तो डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि अनुच्छेद 57 जो है पुनर्निर्वाचन से संबंधित है। तो भारत के क्वेश्चन नंबर 28 में कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो इंदिरा गांधी की बुक की बात की जा रही है, तो अब ऑप्शन के हिसाब से था वहाँ पर ही, ठीक है। तो ऐसे हम लोग देख लेते हैं कि इंदिरा गांधी जो है कौन कौन सी किताब लिखी है। तो जैसे कि माई ट्रूथ है, फिर एक इंटरनल गांधी भी है, फिर और एक है ऑन पीपल्स एंड प्रॉब्लम। वैसे और भी किताबें हैं, लेकिन मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा वही मैंने यहाँ लिया है। क्वेश्चन नंबर 29, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हु पार्टिसिपेटेड इन ICC 2016 एट दुबई फ्रॉम BCCI। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है। आंसर फ्रेंड्स मैंने नहीं लिखा यहाँ पर ही, ठीक है। इस पर हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि शैवाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ ग्रीन एल्गी। तो यहाँ पर ही पूछा गया। तो ग्रीन एल्गी को अगर बात करें तो ऐसे शैवाल को जो है क्लोरोफाइसी जो कि हरा वर्णक कहलाता है, मतलब कि ग्रीन एल्गी को हम लोग क्लोरोफाइसी के नाम से जाना जाता है। और वैसे और ये टोटल 3 तरह के होते हैं, जिसमें अगर ग्रीन एल्गी की बात करें तो क्लोरोफाइसी, और अगर लाल वर्णक की बात करें मीन्स रेड एल्गी की बात करें तो रोडोफाइसी, और अगर भूरा वर्णक की बात करें तो यहाँ फियोफाइसी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप अगर वीडियो में नए हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को पहले सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इस तरह से मैं सीरीज एक चला रहा हूँ। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि जितने दिन MTS के एग्ज़ाम चलते रहेंगे, 2 नवंबर तक अभी एग्ज़ाम है, उसके बाद भी जितने एग्ज़ाम आएंगे, जैसे कि अभी NTPC CBT 2 होने वाली है, फिर अगर ग्रुप D का एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है तो उसके भी क्वेश्चन, तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि मैं मैथ की भी वीडियो लेकर आऊँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी होगी तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर मेरी पिछली वीडियो सबको देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाएं, ठीक है। आई बटन में क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ आपको मेरी सारी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।